तो गाइस ये है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाला सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आता है फोटोन एलपी के नाम से। अब इसकी प्राइस क्या होने वाली है, टॉप स्पीड कितनी है, एक बार चार्ज होने के बाद में कितनी रेंज दे देगा, बैटरी की स्पेक्स क्या रहेंगी, सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बड़ाना और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस स्कूटर को राइड करने के लिए आपको आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कीज की बात करें तो 2 चाबियों का सेट है, डिजाइन वाइज भी ठीक है और इनके दोनों तरफ आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 2 ही रिमोट दिए गए हैं जिनको मैं वीडियो के अंदर आगे कवर करने वाला हूं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पर आप गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं, बैटरी के परसेंटेज चेक कर सकते हैं, साथ में ओडोमीटर रीडिंग भी चेक कर पाएंगे। नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं जिनके अंदर साइड स्टैंड लाइट, चार्जर लाइट्स वगैरह हैं। जैसे मान लीजिए साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगेगी और अगर थ्रोटल लेते हैं तो स्कूटर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। स्कूटर को चलाने के लिए सबसे पहले साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा तो लाइट भी बंद हो चुकी है। उसके बाद में अगर आप थ्रोटल लेते हैं तो स्कूटर रेडी टू मूव हो चुका है। ये चीज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देख सकते हैं। ये वाला फीचर फोटोन के अंदर लेटेस्ट ही ऐड किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके आरवीएम्स की, तो नॉर्मल प्लास्टिक के अंदर दिए गए हैं। इसके ऊपर आपको कोई भी पेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइट के अंदर एक छोटा पायलट लैंप मिल जाएगा, बाकी जो मेन बल्ब है वो एलईडी के अंदर है। इसका नाइट थ्रो की बात करें तो वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। सेंटर में हीरो की ब्रांडिंग है और अगर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो ग्रे कलर के अंदर आपको ग्लॉस फिनिश देखने को मिलेगा। सेकंड कलर ऑप्शन भी दिया गया है जो ब्लैक कलर है, बट ये आपको मैट फिनिश के अंदर मिलेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको मैट फिनिश कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वो भी है और अगर आपको ग्लॉस फिनिश के अंदर चाहिए तो भाई ये भी आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट टायर की तरफ, तो यहाँ पर दिए गए हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। वहीं पर ब्रेकिंग की बात कर लें तो कॉम्बी ब्रेक्स दिए गए हैं जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर स्किड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं इसकी वजह से। एल्यूमिनियम एलॉय के अंदर व्हील रिम मिल जाएगी। वहीं पर टायर साइज की बात करें तो वो रहेगा 3-10 के अंदर। फ्रंट और रियर साइड दोनों तरफ ही आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। साइड के अंदर भी आपको फोटोन एलपी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड हमने लगभग कवर कर ली है। अब आ जाते हैं फोटोन की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों दिए गए हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यूज में ले सकते हैं। साइड स्टैंड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है जिसकी वजह से थ्रोटल ऑटो कट ऑफ हो जाता है जब साइड स्टैंड लगा होता है। तो फुटबोर्ड के अंदर आपको हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा बट प्रॉपर स्पेस भी है। डेली लाइफ के अंदर पूछा जाता है कि भाई सिलेंडर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो भाई एलपीजी सिलेंडर इसके अंदर आ जाएगा। चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो सीट के नीचे की तरफ है और इसको भी प्रीवियस मॉडल के मुकाबले अपडेट कर दिया गया है। वीडियो के अंदर मैं आपको चार्जर भी दिखाने वाला हूं कि कितने मैक्सिमम आउटपुट के साथ में आता है। नीचे की तरफ आपको विन नंबर मिल जाएंगे। हैंडल के पास में एक हुक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप आधा 1 किलो तक वजन टांग सकते हैं। इसी के पास में आप देखेंगे तो एक छोटी सी पॉकेट है जिसके ऊपर भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। अब आ जाते हैं स्विचेस की तरफ, तो लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम के लिए, टर्न इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए स्विचेस दिए गए हैं। वहीं पर राइट साइड के अंदर हेडलाइट के लिए और इसी के साथ में ये हॉर्न के लिए भी अलग से स्विच मिल जाएगा। अब चलते हैं अंडर सीट स्पेस की तरफ, तो सीट को आप मेन लॉक से अनलॉक कर सकते हैं। सीट की बात कर लें तो भाई यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी जरूर कम है, बट 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बट 2 लोग के साथ में अगर बीच में बच्चा बैठना चाहे तो वहां पर आपको स्पेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कुशन्स की बात करें तो वो सॉफ्ट मिल जाएंगे, आपको राइडिंग के दौरान कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं सीट के नीचे हमें कितना स्पेस मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आरवीएम का सेट मिल जाएगा। स्कूटर एकदम नया है तो अभी तक आरवीएम नहीं लगे हैं इसके अंदर। इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको रिमोट का सेट भी मिल जाएगा। रिमोट की क्वालिटी भी पहले के मुकाबले इंप्रूव कर दी गई है। इसी के साथ में आपको फर्स्ट एड किट और टूल किट भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं चार्जर की तरफ, तो ये मेटल बॉडी के साथ में आता है जो आता है ट्रॉनटेक ब्रांड की तरफ से। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 एम्पियर के मैक्सिमम आउटपुट के साथ में आता है। साथ में आपको चार्जिंग लाइट्स मिल जाती है ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल सके कि बैटरी कितने % चार्ज हो चुकी है। साथ में एक फैन मिल जाएगा ताकि ये ओवरहीट ना हो। चार्जिंग के लिए घर में जो नॉर्मल 3 प्लग सॉकेट होते हैं वहां पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चार्जर का जो दूसरा पॉइंट है जो स्कूटर से कनेक्ट हुआ, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। इससे पहले जो आउटपुट कनेक्टर आता था वो इससे ज्यादा मजबूत और रिलायबल था। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 0 से 100 होने के लिए लगभग आपको 5 घंटे देने होंगे और फुल चार्ज होने के बाद में आप इस स्कूटर से 90 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं। अब बात करेंगे अंडर सीट स्टोरेज की, तो मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। स्पेस की बात करें तो आप हाफ फेस हेलमेट हो गया या फिर आप फुल फेस हेलमेट तक भी रख सकते हैं, नॉर्मल होगा। फुल साइज हेलमेट यहाँ पर नहीं आएगा।
जाएगा, बट छोटा मोटा सामान आपको रखना है या फिर चार्जर कैरी करना है, आप यहाँ पर आराम से कैरी कर सकते हैं। अब मैं दिखाने वाला हूँ इसकी बैटरी लोकेशन। तो कवर को कुछ इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सेम ट्रोनटेक कंपनी की ही लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिस कंपनी का आपको चार्जर दिया गया था। बैटरी स्पेक्स की बात करें तो भाई लिथियम आयन बैटरी है ये 1.8 किलोवाट के साथ में, जो आती है 72 वोल्ट और 26 एम्पियर के अंदर। बैटरी यहाँ पर फिक्स है तो आप इसको बाहर निकाल कर चार्ज नहीं कर पाएंगे। पास में आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा जहां से आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। एमसीबी स्विच भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए आप 3-4 दिन के लिए अगर स्कूटर नहीं चला रहे हैं तो आप एमसीबी स्विच को डाउन कर सकते हैं ताकि खड़ी गाड़ी के अंदर बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। गाइस आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी हीरो फोटोन ऑन करता हूं और लगभग उसको 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर मुझे क्या क्या परेशानी आई है और 3 साल के बाद में उसकी कितनी रेंज आ रही है, अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सीट के पीछे की तरफ देखेंगे तो मेटल के अंदर काफी मजबूत ग्रिप रेल दी गई है, जो प्लेन राइडर की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। अदर चेंजेस की बात करें तो रियर टेल लैंप और इसी के साथ में टर्न इंडिकेटर की जो डिजाइन है उसके अंदर भी आपको हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले भी हेलोजन बल्ब भी थे इनके अंदर और अभी भी हेलोजन बल्ब भी दिए गए हैं, बट हल्का फुल्का डिजाइन के अंदर चेंजेस जरूर है। टॉप स्पीड की बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 45 किलोमीटर पर आवर है, बट जो मेरा फोटोन है उसको मैं 50 किलोमीटर पर आवर तक आराम से चला लेता हूं, तो ये चीज जरूर थोड़ी कंफ्यूजन वाली लगी मुझे। साइड पैनल के ऊपर मैरून कलर के अंदर टेक्सचर अवेलेबल है, इसी के साथ में हीरो इलेक्ट्रिक की जीरो एमिनेशन के साथ में स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगी। डेली कम्यूटिंग के लिए लेडीज फुटरेस्ट मिल जाएगा जो एल्युमिनियम के अंदर है और इजी टू फोल्ड और अनफोल्ड है। अब आ जाते हैं इसके रियर सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ड्यूल कोइल शॉक एब्जॉर्बर, जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसके स्विंग आर्म के कवर की बात करें तो वो आपको बॉडी कलर के अंदर ही पेंटेड मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके रियर टायर की तरफ। तो भाई यहाँ पर टायर साइज होने वाली है 3-10 की, ये आपको सेम साइज मिलेगी जैसा आपको फ्रंट साइड के अंदर दिया गया था। मोटर आपको रियर साइड व्हील हब के अंदर ही मिलेगी, जो आती है 1200 वाट के पावर के साथ में, जिसका पीक पावर रहेगा 1800 वाट। बीएलडीसी मोटर है और वाटरप्रूफ है, तो आपको पानी वगैरह की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर प्लेट लाइट को देखेंगे तो भाई ये एलईडी के अंदर दी गई है आपको। एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो दिल्ली के अंदर आपको देने रहेंगे 1,10,891 रुपए। लेटेस्ट प्राइस और सब्सिडी के लिए आप अपने नियरेस्ट हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम पर जरूर विजिट करें। ब्रेकिंग की बात करें तो फोटोन के अंदर फ्रंट साइड और रियर साइड दोनों तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, बट आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रेंज इंक्रीज जरूर होगी। तो भाई ये था आज का वीडियो हीरो इलेक्ट्रिक के फोटोन एलपी के ऊपर। वैसे मैक्सिमम पॉइंट कवर किए इस वीडियो के अंदर, बट फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर रिवर्ट कर दूंगा। तो गाइस अगर आप एक अच्छी लुक्स के साथ में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो फोटोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।